ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे एंडस्केप रेंडरिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया था एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्राफ्टिंग पार्ट। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पे लाइक प्लानिंग एंड सारी डिटेलिंग पे साथ साथ चल रहे थे। अभी सभी व्यूज़ को कैसे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में सेट करना है वो आज हम करेंगे। फिर शीट कैसे क्रिएट करनी है वो हमें देखना है। शीट पे फाइल्स को कैसे लोड करना है वो चीज़ देखेंगे। और फिर प्रिंट कैसे करना है, आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करना होगा, करंटली जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास 3D व्यू था एंड यहाँ पे आपके पास 3D एंडस्केप व्यू था। ठीक है, बाकी इसके पास ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे इन अवर एंडस्केप। ग्राउंड फ्लोर प्लान हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्लान है। बाकी इसके बाद ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन हमने यहाँ पे अलग से एक प्लान क्रिएट किया था। सेम मैनर में हमारे पास फर्स्ट फ्लोर हमारा मेन प्लान है एंड फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन हमने यहाँ पे एक सेकंड से डुप्लीकेट करके प्लान क्रिएट किया था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो टू ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अननेसेसरी इतने सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो जितने भी एंडस्केप से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, ये सब जो प्लांटेशंस दिख रहे हैं आपको, ये सब मुझे शो नहीं करना है फॉर एग्जांपल। सो दो मेथड है, आपको पार्शली चीज़ें शो करनी है या कंप्लीटली चीज़ें हटानी है। सो कंप्लीट अगर आपको रिमूव करना है सो यू कैन गो टू विजिबिलिटी ग्राफिक सेटिंग्स, सिंपल गो टू मॉडल कैटेगरी। मॉडल कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे आप तो आपको मिलेगा प्लांटिंग का ऑप्शन। इसको आप सिंपल ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने पे क्या होगा, एंडस्केप से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स थे सब यहाँ पे आपके हाइड हो गए हैं डायरेक्टली। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सारा आपका साइट वर्क जो फ्लोर आपने बनाया था वो सब यहाँ पे विजिबल है। इसको आप विजिबल रख सकते हो, कोई इशू नहीं है एज सच इसको ऑन रखने पे। बाकी अगर आप हाइड करना भी चाहते हो तो यस हाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। ठीक है, सो नाउ मेन थिंग, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके वापस से हम यहाँ पे प्लांटिंग ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। अब अगर आप चाहते हो कि कुछ पार्शली चीज़ें हाइड करना चाहते हो, जैसे कि ये ट्रीज़ नहीं चाहिए, ये ट्री नहीं चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका हाइड हो जाएगा। सो नाउ आई वॉन्ट टू डू थिंग इज कि ग्राउंड फ्लोर जो प्लान है, तो जो ये एज इट इज़ जैसे दिख रहा है ये एज इट इज़ शो होता रहे, बट मैं जो प्रिंट के लिए यूज़ करूँगा उसको मैं एक सेपरेट क्रिएट करूँगा। सो राइट क्लिक, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, राइट क्लिक, रीनेम एंड मैं इसको नेम दे देता हूँ ग्राउंड फ्लोर फाइनल लेट्स से। ठीक है, सो ग्राउंड फ्लोर फाइनल, इस पर डबल क्लिक किया। मैंने कहा इसमें प्लांटिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैं प्लांटिंग को ऑफ कर देता हूँ। सो सिंपल गो टू प्लांटिंग एंड टर्न इट ऑफ। फिर इसके बाद जैसे इसमें ये सारी फ्लोर्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू, एलिमेंट। सेम मैनर में इसको सेलेक्ट करके हाइड इन व्यू, एलिमेंट। फ्रंट में जो ये पोर्शन बनाया था इसको भी हाइड इन व्यू, एलिमेंट। साइड में जैसे कंप्लीट ये हमारे पास बाउंड्री वॉल्स थी, तो आप इसको अगर प्रिंट करना चाह रहे हो तो ठीक, ये हम जनरली एक साइट प्लान क्रिएट करेंगे और साइट प्लान में इसको शो करेंगे। तो अभी मुझे सिर्फ अपना जो प्लानिंग पार्ट है वो हमें यहाँ पे शो करना है। सो अगेन ये सब जितना पार्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, एलिमेंट। सेम मैनर इधर भी, सेलेक्ट, हाइड इन व्यू, एलिमेंट। तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो प्लान था वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, मेक श्योर डैट रेंज बेस लेवल यहाँ पे नन हो, नीचे का पोर्शन हमें यहाँ पे नहीं शो करना है। बाकी यहाँ पे जितना डायमेंशंस वगैरह है ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आउटर डायमेंशन है वो थोड़ा सा बड़ा शो करे। सो यू कैन सेलेक्ट दिस डायमेंशन, एडिट टाइप पे जाके मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और मैं इसको नेम दे देता हूँ प्लॉट डायमेंशन। तो एक नई डायमेंशन स्टाइल क्रिएट हो जाएगी एंड यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट साइज है दैट इज़ 3/32, तो अराउंड 0.9 इंचेस है। मैं इसको अगर 1 इंचेस समथिंग सेट करके अप्लाई करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, 0.1 इंचेस अप्लाई, ज़्यादा छोटा है, 0.25 इंचेस अप्लाई। तो मैंने डुप्लीकेट किया, राइट, कंट्रोल Z, जस्ट अ मिनट, प्लॉट डायमेंशन, ओके मैंने रीनेम कर दिया, सॉरी,
सो कंट्रोल Z अगेन, या फिर आप यहाँ पे अंडू पे आके मॉडिफाई टाइप एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दीजिए। तो ये प्लान डायमेंशन है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके एडिट टाइप एंड डुप्लीकेट करूँगा, सॉरी। सो प्लॉट डायमेंशन, नाउ इसका जो साइज़ है मैं यहाँ पे 0.25 इंचेस, ओके। तो आप देख सकते हो जो प्लॉट का डायमेंशन है यहाँ पे बड़ा हो गया, बाकी ये रूम के जो डायमेंशन हैं ये हमारे छोटे दिख रहे हैं। अगेन 0.25 में कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, सो 0.15 इंचेस, ओके। सो दैट्स इट। तो ये आप देख पाओगे इस तरह से 36 फिट और ये आपका 30 फिट। बाकी यहाँ पे विंडोज़ वगैरह आपके शो हो रहे हैं, साथ ही में यहाँ पे जो टैग्स हैं ये भी आपके प्रॉपरली इस तरीके से शो हो रहा है। सो सेलेक्ट दिस और इसको मैं अगेन ऊपर की तरफ, ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर फाइनल। सेम इसी तरह से नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन जो था, तो ग्राउंड फ्लोर तो हमारा मेन है ही, ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन वाला जो पोर्शन है इस पे भी मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स और प्लांटिंग को ऑफ, देन जितने भी अननेसेसरी ये सारे एलिमेंट्स हैं इन सबको मैं हाइड इन व्यू एलिमेंट, एलिवेशंस कैमरा को भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ। फिर इधर भी सेम, इसको सेलेक्ट करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, ये सेलेक्ट करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें जैसे आउटर डायमेंशन ये दी गई हैं, आप इनको चाहो तो सेलेक्ट करके प्लॉट डायमेंशन पे क्लिक करोगे थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएंगे। तो लाइक ये आउटर में सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो प्लॉट डायमेंशन थोड़ा सा हमारा यहाँ पे बड़ा दिखेगा। और अगर आप ये डायमेंशन भी को भी बड़ा करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल 1 by 1 लाइक दिस, और इसको भी मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ टू प्लॉट डायमेंशन। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ लाइक दिस, ये मेरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ इसको नीचे की तरफ, इसको भी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सारे डायमेंशंस आ गए। नाउ ये जो पार्ट हमने किया है ये रूम टैग के हेल्प से किया है। तो अगर आपने टैग्स का यूज़ किया है तो आप जो रूम्स हैं इनके अंदर एक पर्टिकुलर कलर फिल कर सकते हो, या मैं कहूँ कलर लेजेंड आप क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप रूम एंड एरिया पे आओगे एंड रूम एंड एरिया पे आने के बाद यहाँ पे कलर स्कीम्स पे आओगे, देन यहाँ पे आपका सेट है स्पेसेस, इसको यहाँ पे हम सेट करेंगे रूम्स के अंदर। रूम्स पे जब आप इसको सेट करोगे तो यहाँ पे बेडरूम, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग हॉल, ये डिफरेंट आपके पास कलर्स आ जाएंगे इस तरीके से। सो एक सिंगल कलर आपको चाहिए फॉर योर पर्टिकुलर बेडरूम, हॉल, ड्राइंग रूम, सो आप यहाँ पे कलर सेम रख सकते हो। और आपको सेपरेट चाहिए तो आप सेपरेट यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे प्रीव्यू आपके पास आ रहा है, जो कलर आपको चाहिए अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। एंड सॉलिड फिल की जगह अगर आप पैटर्न फिल, कॉन्क्रीट वगैरह कुछ करना चाहते हो तो यहाँ ये भी कर सकते हो। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास अभी कलर डिफाइन हो गए। नाउ गो टू एनोटेट पे आने के बाद यहाँ पे कलर फिल लेजेंड का आपको ऑप्शन मिलेगा। कलर फिल लेजेंड पे आने के बाद सिंपल आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नो कलर स्कीम असाइन टू व्यू क्लिक करेंगे। स्पेस टाइप पे मैं यहाँ पे रूम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से नेम में सेलेक्ट करूँगा, एंड जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी कलर्स हैं ये यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। तो कलर ऐड करने का ये एक सिंपल सा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे रूम लेजेंड आ जाता है। रूम लेजेंड्स बेसिकली कलर है और कलर में ये लाइक क्या है ये चीज़ शो हो रहा है, बट रूम लेजेंड को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। द रीज़न क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बेडरूम लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेजेंड्स यहाँ पे शो करने की ज़रूरत मुझे है नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सो रूम टैग एंड डायमेंशन तो ये है ही, इसी का मैं एक अगेन डुप्लीकेट, अगेन मैं हर एक पॉसिबल जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ 1 by 1, ठीक है, जो भी टूल्स अवेलेबल हैं। बाकी आप एक सिंगल पार्ट पे लाइक स्टिक करके उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। सो डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, राइट क्लिक और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ग्राउंड फ्लोर प्रेजेंटेशन प्लान। ओके, सी मैंने सिंपल नेम दे दिया। अभी यहाँ पे जितने भी लाइक आपके कलर लेजेंड्स वगैरह ये आपके यहाँ पे आ रहे हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और
मैंने हाइड किया था। सो यहाँ पे समथिंग कहीं हाइड होने चाहिए ये। सो राइट क्लिक, हाइड इन व्यू, ओके ये ऑलरेडी हिडन व्यू पे लगा हुआ है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जितने भी कलर लेजेंड्स हैं ये हमारे पास आ रहे हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे जैसे कलर स्कीम्स आपके पास आ रही हैं, कलर स्कीम मुझे यहाँ पे रिमूव करनी है, ठीक है। सो क्योंकि अगर मैं टैग को डिलीट करूँगा तो कंप्लीट पूरा लाइक एक तरह से एलिमेंट ही आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एनोटेशन कैटेगरी और यहाँ पे कलर फिल लेजेंड्स को ऑफ कर देता हूँ, ओके। विजिबिलिटी, एनोटेशन कैटेगरी एंड यहाँ पे हमारे पास कलर फिल लेजेंड ऑफ करने के बाद ये ऑफ नहीं हो रहा है, तो शेड्यूल है, शेड्यूल ग्राफिक्स नो। सो कलर टैग्स हमने प्लेस किए हैं। अब मैं अगर इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, फिल्टर पे आता हूँ, चेक नन, और यहाँ पे हमारे पास रूम टैग्स और रूम्स का ऑप्शन है, तो रूम्स को मैं सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। हाइड इन व्यू एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पूरे पूरे जो रूम्स हैं विद टैग ये आपके क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, और जो कलर आपका डिफाइंड है वो भी एक तरह से आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो कलर टैग, ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन ये आ गया, ग्राउंड फ्लोर प्रेजेंटेशन प्लान हमारे पास इस तरह से एक ये आ गया। अब इसमें हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे आपका बेडरूम का एरिया है एंड सारे एरियाज़ हैं, तो इस पर वन बाय वन आपके पास यहाँ पे एनोटेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे रीजन का ऑप्शन आता है। रीजन में अगर आप फील्ड रीजन पे आते हो तो यहाँ पे आपके पास लाइक सॉलिड ब्लैक एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हैचेस के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो मैंने कहा यहाँ पे एडिट टाइप, मैंने कहा यहाँ पे डुप्लीकेट, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया लाइक रूम्स। देन फोरग्राउंड फिल पैटर्न जो हम यहाँ पे सेट करेंगे, मैंने कहा सॉलिड फिल, और सॉलिड फिल में कोई एक पर्टिकुलर आप कलर यूज़ कर सकते हो। सो होगा क्या, जैसे आप रेक्टेंगल टूल लेते हो, मैंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने लिया। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह से कलर फिल लेजेंड आ गया। इसको राइट क्लिक करके मैं अगर यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक का ऑप्शन है, मैं सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सच यहाँ पे देखो वॉल्स जो भी बनाई थी इसके ऊपर बनाया था, तो ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे अगेन ये है और मैंने कहा इसको सेंड टू बैक, तो ये चीज़ इस तरह से वर्क नहीं करेगी। कोई टेक्स्ट वगैरह अगर आपने लिखा है तो वो चीज़ कम ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी आप इसको सेलेक्ट करके और कलर्स वगैरह और जो आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो वन बाय वन। तो लाइक पर्टिकुलर कोई भी एरिया है, उस एरिया पे आप एक रीजन बना बना के आप काम कर सकते हो। सो ये मैं इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं कहूँगा, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप टैग्स का यूज़ करो, या फिर अगर आपको डिफरेंट कलर्स फ्लोर पे शो करने तो उसके लिए अभी मैं इंटीरियर का पार्ट कराऊंगा आपको इसी में, तो कैसे कैसे प्लानिंग फ्लोरिंग का कलर आपको देना है वो चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर पार्ट डिलीट। सो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन आ गया, ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे हमारे पास एक ये फाइनल आ गया। इसमें जितने भी एलिवेशन कैमराज हैं इनको भी मैं हाइड इन व्यू करके एलिमेंट, सेम पार्ट मुझे फर्स्ट फ्लोर के लिए भी करना है। मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर ओपन किया, मैंने कहा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, राइट क्लिक करके सिंपली इसको रीनेम, और मैं इसको दे दूंगा सिंपल फर्स्ट फ्लोर, एंड फर्स्ट फ्लोर में फाइनल नेम दे देता हूँ इसको, और बाकी फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन हमारे पास है ही। फर्स्ट फ्लोर फाइनल पे आ जाइए, विजिबिलिटी ग्राफिक्स प्लांटिंग को ऑफ कर दीजिए, जितना भी आपका एलिवेशन कैमरा है इनको भी हाइड इन व्यू एलिमेंट। फिर फर्स्ट फ्लोर डायमेंशन, टैग एंड डायमेंशन, एनोटेशन कैटेगरी पे आ जाइए, और यहाँ पे सॉरी मॉडल कैटेगरी पे ही, और यहाँ पे प्लांटिंग को आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। रेंज बेस लेवल यहाँ पे मेक श्योर डैट इसको नन कर लीजिए, मुझे नीचे का कोई भी पोर्शन यहाँ पे नहीं देखना है। इसको सेलेक्ट करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, तो ये आपका आ गया इस तरीके से। जो सेपरेटर्स हैं आप सेपरेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, हाइड इन व्यू एलिमेंट, ठीक है। अब ये पोर्शन क्या है, आपका कटआउट है। सो सिंपल गो टू एनोटेट, डिटेल लाइन, डिटेल लाइन पे आने के बाद यहाँ से हिडन लाइन, ठीक है। लाइन टूल लेके एंड ये मैं इस तरह से एक डायगोनल कट यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप इस तरह से एक डायगोनल कट शो कर सकते हो, और ये चीज़ लाइक मुझे बोथ इन एवर फर्स्ट फ्लोर फाइनल में भी
सेट करनी पड़ेगी. सो अगेन डिटेल लाइन, लाइन टूल, मेक श्योर दैट इट इज़ हिडन, और ये इस तरीके से. ठीक है. अब ये जो एरिया है ये 8 by 12 फीट है. तो जो ग्राउंड फ्लोर हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारे पास क्या होगा, कट होगा एक तरीके से. ठीक है. सो डबल हाइट स्टोरी एक तरह से हमें यहाँ पे रखना है. तो ये जो ड्राइंग रूम है, अगर मैं यहाँ पे कट अगर मैं पूरा कर रहा हूँ, सो ग्राउंड फ्लोर प्लान में ये जो हमने यहाँ पे दिया है सिंपल वॉल एंड ओपनिंग, ये मैं रिमूव कर सकता हूँ. इसकी मुझे फिर यहाँ पे ज़रूरत है नहीं वैसे. ठीक है. तो मैं ये सेलेक्ट करके ड्रैग करके मैंने कहा इस पॉइंट तक, और अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मैं एक यहाँ पे वुडन पार्टीशन वगैरह दे दूँगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़. तो ग्राउंड फ्लोर फाइनल पे आप यहाँ पे चेंज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक दूसरे एरियाज़ में सेट हो जाएंगी. अब यहाँ पे हुआ क्या, जो ड्राइंग रूम था और ये जो हॉल था, ये हमारे पास एक तरह से कंप्लीट पूरा का पूरा एरिया आ गया. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 12 फीट हो गया, और यहाँ से ये आपका 27 फीट. तो जो हॉल का एरिया है वो मैं यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट. तो रूम सेपरेटर को क्रिएट सिमिलर, और एक रूम सेपरेटर क्रिएट कर दी जिससे कि ये एरिया आपका क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए. बाकी ड्राइंग रूम यहाँ पे है ही. अगेन डिटेल लाइन, रेक्टेंगल टूल, इस कॉर्नर पॉइंट से इधर, ये आपके पास हो जाएगा लाइक 8 फीट था आई थिंक, हाँ 8 by 12. सो ग्राउंड फ्लोर फाइनल टैग एंड डायमेंशन इसमें हम सेट कर रहे थे. तो ये होगा मेरा 8 फीट, और ये होगा मेरा यहाँ पे 12 फीट. तो इतना पार्ट हमारा यहाँ पे एक तरीके से ओपन रहेगा. तो ये जो पार्ट ओपन है इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ. यस, ये ड्रैग करके मेरा इधर आ जाएगा. इसी को सेलेक्ट करके मैं ले लेता हूँ यहाँ से क्रिएट सिमिलर, और ये पार्ट यहाँ पे डिटेल लाइन, जिस पर्टिकुलर व्यू पे काम कर रहे हो ये उसी पे शो होगा, दूसरे प्लान्स में वो शो नहीं करेगा. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. सो जो ग्राउंड फ्लोर फाइनल है इस पे भी हमें यहाँ पे एनोटेट पे आके डिटेल लाइन पे आके रेक्टेंगल, इस कॉर्नर पॉइंट से मैंने यहाँ पे कह दिया इसको 12 by 8 फीट. ये सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने कह दिया 8 फीट. इसको क्रिएट सिमिलर, लाइन टूल, और ये यहाँ से इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे. ठीक है. सो ये पार्ट हो गया. बाकी अभी आ जाइए वापस से फर्स्ट फ्लोर फाइनल पे, और यहाँ पे हमारे पास एक वॉल और रेलिंग आएगी. सो ये चीज़ शो करना पड़ेगा अगेन. सो वॉल 4.5 इंच, अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा 6 इंचेस, फिनिश फेस एक्सटीरियर, इस पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ से इधर. ठीक है. नाउ टेक अ रेलिंग, मैंने कहा ग्लास पैनल, लाइन टूल, और ये इस तरह से मैं फर्स्ट फ्लोर पे ये क्रिएट कर दे रहा हूँ. सो ये मेरा क्योंकि 3D एलिमेंट है तो ये सभी व्यूज़ में ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. सो ये पार्ट हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर के लिए. सो फर्स्ट फ्लोर फाइनल प्लान ये हो गया. फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन जो था, इसमें भी रूम एंड एरिया टैग, कलर स्कीम्स आपका यहाँ पे सेट है, ओके किया. एनोटेट पे गए, कलर फिल लेजेंड पे आके सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा. ये मैं रूम्स दे दे रहा हूँ एंड नेम करके मैं इसको ओके कर दूँगा. सो यहाँ पे ये आपके कलर स्कीम्स डिफाइन हो गए. बाकी यहाँ पे जैसे टेरेस है ये आपको ऐड करना है, हॉल का जैसे एरिया है ये आपको ऐड करना है, तो ये सब आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. जैसे टेरेस का एरिया मुझे ऐड करना है, सो सिंपल गो टू रूम, और मैं यहाँ पे सिंपल अगर क्लिक करता हूँ तो अभी एज सच देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पे रूम क्रिएट करना पड़ेगा पहले. सो रूम टैग, यहाँ पे हमारे पास रूम टैग का ऑप्शन है सिंपल, एंड स्पेस टैग, एरिया टैग है. आर्किटेक्चर पे आ जाइए, यहाँ पे रूम क्रिएट करना होगा, मैं रूम पे आऊँगा. सो यहाँ पे अगर मैं रूम क्रिएट कर रहा हूँ तो ये क्लोज्ड एरिया डिफाइन नहीं कर रहा है. रूम इज़ नॉट प्रॉपरली इनक्लोज्ड इन रीजन. रूम सेपरेटर ले लीजिए, मैंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहाँ से मैंने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक. ठीक है. तो ये आपका इस तरीके से एक रूम सेपरेटर यहाँ पे क्रिएट हो गया. ये आप ड्रैग करके मैंने कहा इस पॉइंट तक ले ले रहा हूँ. ठीक है. तो ये 20 फीट शो कर रहा है. द रीज़न, जस्ट अ मिनट, तो मैं अगेन से ले लेता हूँ यहाँ पे रूम सेपरेटर, रूम सेपरेटर, रूम सेपरेटर, एंड मैं ये वॉल फेस से इस वॉल फेस तक
और यहाँ से इस वॉल फेस तक, तो ये 19 फीट 6 इंचेस शो कर रहा है। द रीज़न आई थिंक यहाँ पे ये है कि ये जो वॉल है ये प्रॉब्लम कर रही है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये आपका प्रॉपर आएगा इस तरीके से। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, मैंने कहा सिर्फ इसको मैं रूम टैग देता हूँ, और रूम टैग में यहाँ पे जो रूम नंबर है ये मैं ऑफ कर देता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस नेम एज टेरेस। ठीक है, सेम यहाँ भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रूम पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं रूम क्रिएट कर देता हूँ। रूम सेपरेटर पे आके मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपका टेरेस इस तरीके से आ जाएगा। टेरेस पे यहाँ पे वॉल होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा यहाँ पे 6 इंचेस और कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका टेरेस का पीछे का पोर्शन आ गया, और टेरेस यहाँ पे शो भी कर रहा है। मैंने कहा ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, तो हाइड इन व्यू एलिमेंट। बाकी सामने की तरफ यहाँ पे मुझे अगर एक बालकनी शो करनी है, तो अगेन मैंने कहा यहाँ से रूम ले लिया, मैंने ये यहाँ पे क्लिक कर लिया, और ये मैं नेम दे देता हूँ बालकनी। ठीक है, रूम पे गया मैंने, अब ये पूरा का पूरा एरिया ले रहा, देख सकते हो। सो आप ये डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे प्लेस कर लीजिए। तो पहले मैंने कहा मैं रूम सेपरेटर ले लेता हूँ, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इसको सेपरेट, और यहाँ पे रूम। तो अभी देखो सिर्फ ये इतना एरिया ले रहा है। इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा रोटेट टू 90 डिग्री, और ये मेरा हो गया एक तरह से पैसेज। ठीक है, ये आपका ओपन रहेगा, यहाँ पे आपका हॉल का एरिया हो गया, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो ये डायमेंशंस फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन हो गया आपका। अब नेक्स्ट सिंपल ग्राउंड फ्लोर फाइनल पे आ जाइए। यहाँ पे क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन विजिबल है, इसको आप ऑन कर लीजिए, तो इस तरह से ऑन हो जाएगा डायरेक्ट। तो एक सराउंडिंग बॉक्स बन के आ गया चारों तरफ। ठीक है, ये हम यहाँ पे सिंपल रखते हैं। बाकी अगर आप साइज क्रॉप पे जाओगे तो यहाँ पे इसकी विड्थ और क्या है ये आप सेट कर सकते हो। तो मैंने कहा 10 इंचेस बाय 10 इंचेस समथिंग इसको मैं सेट करता हूँ। फिर ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन में भी हम क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन को ऑन कर लेते हैं, और साइज क्रॉप को मैं यहाँ पे 10 इंचेस बाय 10 इंचेस अगर रखता हूँ तो आई थिंक ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, येस, क्योंकि ये साइज़ यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं इसको 12 इंचेस बाय 12 इंचेस सेट करता हूँ, और लेट्स से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं साइज क्रॉप, एंड मेक दिस 13 इंचेस बाय 13 इंचेस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, ग्राउंड फ्लोर फाइनल, ये आपका 10 बाय 10 है। ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, ये भी हमारा 13 बाय 13 है। फर्स्ट फ्लोर फाइनल पे आ जाइए, क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन विजिबल, साइज क्रॉप मैंने कहा 10 इंच बाय 10 इंच। फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन सेलेक्ट करके साइज क्रॉप मैंने कहा 13 इंचेस बाय 13 इंचेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन में 1/4 इंचेस इक्वल टू 1 इंचेस लगा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन भी सेम स्केल है। ग्राउंड फ्लोर फाइनल जो है वो 3/16 बाय 1 फीट है, और फर्स्ट फ्लोर फाइनल भी 3/16 इंचेस इक्वल टू 1 फीट की स्केल पे सेट है। नाउ अभी सिंपल यहाँ पे हम नीचे नेम दे रहे हैं, सो ग्राउंड फ्लोर फाइनल, या फिर नेम आप यहाँ पे देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। बाकी अभी जब शीट में प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, बट अभी मुझे इमेज में सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है। सो मैं सिंपल आ जाता हूँ एनोटेट पे, टेक्स्ट पे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और ये मैं नेम दे दे रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसको मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। नाउ सेम इस तरह से ग्राउंड फ्लोर टैग पे आ जाते हैं, टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, और इसको भी मैं नेम दे देता हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान, या मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर डायमेंशन, या प्लान ही मैं देता हूँ इसको। और जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था इसको मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ग्राउंड फ्लोर, लेट्स से डायमेंशन प्लान, और ये थोड़ा सा मैं इधर मूव कर ले रहा हूँ। सेम मैनर में हम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर फाइनल, टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर डायमेंशन
प्लान। ओके, सो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड फर्स्ट फ्लोर टैग टेक्स्ट पे गए एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान। मैं सिंपल इसको नेम दे दे रहा हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे सारे इसमें नेम्स डिफाइन हो गए। बाकी यू कैन गो टू टेरेस। रेंज बेस लेवल मैंने कहा नन। मैंने कहा विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एनोटेशन कैटेगरी, सॉरी नॉट एनोटेशन, मॉडल कैटेगरी एंड यहाँ पे प्लांटिंग को आप ऑफ कर दीजिए लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। बाकी जितना टेरेस का पोर्शन है, जैसे ये टेरेस है, बाकी यहाँ पे एक पोर्शन अलग से हमने क्रिएट किए थे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स अस गो टू एनोटेट, रीजन, फील्ड रीजन। मैं लाइन टूल ले रहा हूँ यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से इधर, और 1 by 1 ऐसे कुछ। TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड एंड फिनिश। तो एक ये कलर आ रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ टू टेरेस। और मैंने कहा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सॉलिड फिल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये डायगोनल हैचेस टाइप पे। कलर में यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट्स से ग्रे। ओके ओके, ठीक है। सो ग्रे और लेट अस यूज़ ब्लैक। ठीक है ना, इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, टेक अ रेक्टेंगल टूल। मैंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिनिश। क्रिएट सिमिलर, टेक अ रेक्टेंगल टूल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड फिनिश। ठीक है, ये भी सेम आपका टेरेस का ही एरिया है। सो आप इसको रहने दो वैसे। टेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ पे टेरेस, ये मैंने नेम दे दिया। सेम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेरेस, और यहाँ पे टेरेस। इसको आप सेलेक्ट करके ड्रैग करके थोड़ा सा इधर रख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन व्यू को ओपन करूँ, सो वी हैव टेरेस लाइक सबसे ऊपर जो है ये 27 फीट पे है। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पे 27 का 28 फीट हो गया ये फिर। तो टेरेस पे आ गए, मैंने इसी को सेलेक्ट किया, मैंने कहा कॉपी, और ये हमारे पास जो रहेगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और प्लस 27 फीट 0 इंचेस ये हो गया। एंड मैं सेम इसको सेलेक्ट करके कॉपी नीचे की तरफ, एंड टेरेस को जो टेक्स्ट लिखा है प्लस 28 फीट। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देयर इज़ वन वो मेथड, अभी मुझे याद आ गया अचानक से, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। सिंपल गो टू एनोटेट। एनोटेट पे आने के बाद यहाँ पे स्पॉट एलिवेशन का ऑप्शन मिलता है। स्पॉट एलिवेशन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक तरह से जितना लाइक एलिवेशन है मार्किंग में दिखा देगा आपको। सो लीडर चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपके पास, और बाकी यहाँ पे ये 28 फीट आपको शो कर रहा है। आप सेलेक्ट करके इसको एडिट टाइप पे आके लाइक बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो, साइज़ बड़ा करना है साइज़ बड़ा कर सकते हो, एंड सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर पाओगे। तो जैसे आपके पास 1/4 की स्केल ही रखनी है, तो स्केल यहाँ पे मैंने कहा लाइक 3/32 और 1/4। अगर 1/4 कर रहे हो तो इसको भी सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और यहाँ पे 1/4 इंचेस आप इसको भी सेट कर लो। ठीक है, और ये सेलेक्ट करके मेरा इधर आ जाएगा। इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 27 फीट, और ये टेरेस वाला जो पोर्शन है ये मेरा यहाँ पे 24 फीट। दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे जो लीडर की मार्किंग है वो मुझे नहीं चाहिए। सो टेरेस कितने हाइट्स पे हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे इससे मालूम चल जाएगा एक तरीके से। ओके, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, डॉट से पिक करके मैं साइड में कर लेता हूँ। इसको पकड़ के मैं एरो की से सेंटर अलाइनमेंट ले लेता हूँ। सेम इसको भी आप सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट ले लीजिए, एंड सेलेक्ट दिस, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। अगेन सेलेक्ट करके इसको भी आप सेंटर अलाइनमेंट में इस तरह से कंसिडर कर लो। बाकी जैसे टेरेस वगैरह लिखा हुआ है, मैंने कहा इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये मेरा टेरेस प्लान हो गया, एंड मैंने कहा इसी को मैं सेलेक्ट करके कॉपी नीचे की तरफ, और टेरेस
फ्लोर प्लान। इसे मैंने डायमेंशंस वगैरह नहीं मार्क की, सो डायमेंशन आप मार्क कर लीजिए। सो प्लान डायमेंशन, प्लॉट डायमेंशन, मैंने कहा प्लान डायमेंशन, ठीक है। सो ये हो गया इधर, ये इतना हो गया, यहाँ से ये कंप्लीट डायमेंशंस क्या कितने हैं ये आप शो कर दीजिए। जो प्लान है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मूव कमांड अगेन एंड यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। डायमेंशन को अगेन मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इस फेस से, ओके, ये थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको, मेक श्योर डैट ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में सही से रहे, ठीक है। अगेन अलाइन डायमेंशन, मैंने कहा यहाँ से ये इतना हो गया, ये पर्टिकुलर पोर्शन आपने कितना प्रोजेक्ट किया ये आप शो कर दो, 9 इंचेस। बाकी यहाँ पे ये वॉल कितना बैक साइड पे है ये आप शो कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे आपको लगता है कि डायमेंशंस आपकी ये थोड़ा छोटी हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके प्लॉट डायमेंशन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पहले आप डायमेंशंस को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का आप ऐसा भी तरीका, सेलेक्ट चेक नन डायमेंशंस, ओके। और डायमेंशंस जो भी हैं ये मैंने कहा यहाँ पे मुझे प्लॉट डायमेंशन स्टाइल में चाहिए। नाउ क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन, और मैं यहाँ पे जो भी एलिवेशन कैमराज हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड इन व्यू एलिमेंट, वापस से क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन, ठीक है। बड़ा ही आ रहा है, नो इश्यूज। सेलेक्ट करके साइज क्रॉप, मैंने कहा 10 इंचेस बाय 10 इंचेस, काफ़ी छोटा है। साइज क्रॉप अगेन मैंने कहा 13 इंचेस बाय 13 इंचेस। ये बेसिकली रीजन का ये साइज़ है, लेंथ विड्थ एक तरीके से। इसको आप सेलेक्ट करके नीचे की तरफ एरो की से इस तरह से एडजस्ट कर लो। और मैंने कहा यहाँ से ये डायमेंशन हमारे पास 36 फीट 8 इंचेस है, तो आउटर टू आउटर शो करना है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। सो ये हमारे पास आ गया एक तरीके से टेरेस प्लान। सो ग्राउंड फ्लोर रेडी, ग्राउंड फ्लोर फाइनल। जो भी हमें यहाँ पे लाइक एक तरह से प्रिंट के लिए यूज़ करने, मैं सिंपल उनके सामने P1 डॉट, ठीक है, और फिर या फिर मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1 डॉट ग्राउंड फ्लोर फाइनल, और फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपल नेम दे देता हूँ 2 डॉट ग्राउंड फ्लोर टैग फाइनल। फर्स्ट फ्लोर फाइनल को मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ 3 डॉट, तो एक तरह से शॉर्टिंग में सब आ जाएगा। फिर फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन को मैं 4 डॉट कर देता हूँ। जो टेरेस का पार्ट है, टेरेस मेन प्लान में तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना ले रहा हूँ उसकी, और मैंने कहा टेरेस फाइनल, मैं इसको नेम दे देता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे कह दिया एक तरीके से 5 डॉट टेरेस फाइनल, ठीक है। सो ग्राउंड फ्लोर टैग डायमेंशन, फर्स्ट फ्लोर फाइनल, फर्स्ट फ्लोर टैग डायमेंशन, और ये यहाँ पे हमारे पास टेरेस फाइनल। तो ये इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे जो फ्लोर प्लान्स थे वो फाइनलाइज कर लिए, जिनको हमें यहाँ पे शीट पे रिप्रेजेंट करना है, या फिर इमेज या डायरेक्टली आप PDF में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रोड लेवल है, और मैं कहूँ यहाँ पे जो आपका साइट लेवल है, साइट में सराउंडिंग्स रोड कहाँ पे है, प्लॉटिंग आपने कहाँ पे क्या कितना किया है, वो भी आप ले सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। सो अभी इस सेशन में अभी इतना रखते हैं।